नाज़रीन, मलिक ज़ीशान आपके सामने हाज़िर है आपकी बात के एक नए एपिसोड के साथ। और मामूल के मुताबिक हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट इस्लाम सुहेल और हमारे माहिर इमरानिया जनाब तैयब जहांगीर साहब। और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है बेकारी और बेरोज़गारी। ये आज का मौज़ू है। हमने पहले बात की तरजीहात पे, उससे पहले हमने आदात पे बात की और उसके मुख्तलिफ पहलुओं को जाँचा। तो ये उन्हीं से निकलती हुई एक शाख है, उन्हीं मौज़ूआत की मिली-जुली सी एक शाख है, उसी सोते से ही फूट रही है। तो अ, बेरोज़गारी और बेकारी में क्या फ़र्क है? बेरोज़गारी तो ये है कि एक बंदा कमा नहीं रहा, वो बेरोज़गार है, ठीक है? उसका मुआश में कोई हाथ नहीं है, कोई पैसा 1 ले नहीं रहा, 2 दे नहीं रहा। मतलब उसका पैसा जो है वो जमूत का शिकार है, अगर उसके पास 10 है तो वो 10 ही हैं, अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं है। ना उसका लग रहा है, ना उसका। लेकिन बेकारी ये है कि वो बंदा बेरोज़गार तो है ही है लेकिन कर भी कुछ नहीं रहा। हमारे यहाँ पे आजकल अमूमन देहातों में ये ट्रेंड है कि कोई बंदा पी रहा सिगरेट पी रहा है, पान मुँह में रखा हुआ है, कोई जा रहा है, उससे पूछें जी नौजवान करते क्या हो? तो वो कहते हैं जी भैन भरा हुंदे ने, भैन चोद दिया हुंदे ने। तो हम वो खुद कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, हम वेले बैठ के खाना चाह रहे हैं। ये बेकारी है। हमारे जो मुआश का चक्कर है, जो हमारी मुआशी तनज़्ज़ुली है, उसमें बड़ा हाथ एक इसका भी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी मौजूदा तालीम इस पे कैसे असरअंदाज़ होती है, जैसे कि मुआशरा तेज़ी से तालीम याफ़्ता हो रहा है। तालीम का जो रेशो है वो बढ़ रहा है, लेकिन ये बेकारी कम नहीं हो रही। बेरोज़गारी तो जो बढ़ रही है, बेकारी भी बढ़ रही है। इस हवाले से अस्सलाम सैयद साहब हमें अपने इल्म से कुछ मुस्तफ़ीद करें। जी जिशान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर मौका दिया। टॉपिक बड़ा अच्छा है। देखिए, हमारी जो तालीम है वो जिस लेवल की जा रही है या जिस तरह की हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें तो हम सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं, हम उनको स्किल नहीं दे रहे। हमारी एजुकेशन थ्योरी पे बेस करती है, हम बस थ्योरी पढ़ाते हैं और सिर्फ पढ़ाते हैं, और रट्टा लगा के हम सिर्फ लिखते हैं और पेपर देते हैं और डिग्री ले लेते हैं। लेकिन हमारा जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल बेस अगर हो, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास नॉलेज आएगा, लोगों के पास स्किल आएगी। उस स्किल की बेसिस पे फिर हम आगे कोई एक प्रोडक्ट कर सकते हैं, कोई वर्किंग कर सकते हैं, कोई अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। जब हमारे पास स्किल ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक डिग्री है और हमें करना कुछ नहीं आता, तो फिर बंदा बेकार ही होगा। बेकार इन द सेल्फ उस सेंस में तो नहीं होगा, लेकिन ये जो एक बेकारी वाला का आपने एक एलिमेंट को आज पकड़ा है ना, इसका मतलब ये है कि हम करना ही कुछ नहीं चाहते। हमारा हमारा यही है कि कोई हमें करके दे दे। और ये वही चीज है कि जी हम बाकी तो असाइनमेंट। खीर खाना चाह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये वही चीज है कि आपको भी पता है, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, मैं भी पढ़ा हूँ, कि हम में से वहाँ कितने लोग ऐसे थे जो खुद अपनी असाइनमेंट्स या अपनी रिपोर्ट्स या अपना थीसिस लिखा है, सब ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जब यही लोग आगे जाके मुआशरे में शामिल हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे वो कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे होंगे? नहीं। जब हमारे पास स्किल ही नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम किस तरफ लेके जाएंगे? और फिर हम कहने को तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें न्यू जनरेशन बहुत ज्यादा है, और इसी के ऊपर हम बड़ा कहते भी हैं कि जी हमारे पास मैन पावर ज्यादा है, लेकिन वो जो मैन पावर इस लेवल की होगी जिसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक अच्छे मुआशरे की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात यहाँ से एंडोर्स करूँगा। ब बल्कि मैं आपसे एक सवाल करूँगा, कहीं कहीं न कहीं हमारा निज़ाम तालीम हमारे ज़हनों में ये ख़न्नास तो नहीं भर रहा कि भई तुसीं पढ़ लिख गए हो, तुसीं हुण मखसूस कुछ काम है वो तुसीं नहीं करने। अगर आपको कोई बैठ के व्हाइट कॉलर नहीं काम जिशान, मिल रहा है, आपको घंटों में कोई चीज़ मिल मैं रही है। आपकी आपकी बात समझ गया हूँ। मैं पिछले दिनों में यूनिवर्सिटी गया था, तो वहाँ पे एक फेलो से मुलाकात हुई, वो यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं। उन्होंने कहा कि जी जो क्लर्क की पोस्ट है ना, उसके रिक्वायरमेंट है कि मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो सीवीज आती हैं वो मास्टर्स और एमफिल लेवल की आती हैं। मतलब इस हद तक हम फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हम वहां भी जाना चाह रहे हैं। आपने एक बहुत छोटे से तबके की बात की जिसके अंदर ये सोच है, लेकिन आपने खुद ही अपने जो आपने स्टार्ट लिया था उसमें बताया कि जी वो कहते हैं कि जी हमारे बाहर हैं और हम क्यों फिर कुछ करें, ठीक है, बेलियां बैगे खानी वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ गल्ला, ठीक है, हड हरामी जो है, ठीक है, ये वही चीज आ जाती है। हम सारी सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे भी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हम ये भी देखें कि हमारे पास इस वक्त जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज वो किस हद तक है। प्राइवेट जॉब्स हैं तो वहां पे तो वो आपको निचोड़ लेते हैं, सुबह से शाम तक काम करो और फिर वो कहते हैं जी किया क्या है। गवर्नमेंट जॉब है, वहां पे किसी वेली बैठ के खाना वा, ठीक है, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ क्लर्क ਦੀ पोस्ट है, ਤੁਸੀਂ एमफिल ਦੇ लोग जाके अप्लाई करते हो। वो एमफिल वाले भी वही कर रहे हैं ना, कि जिनके पास स्किल नहीं है, उन्होंने बस डिग्री ले ली है लेकिन नॉलेज कोई नहीं है, किस फील्ड में ली है कुछ पता नहीं है, बस डिग्री जरूर है, चाहे वो 2 पे है, 2 सीजीपी पे, 2.5 पे है, या जिस पे भी है, डिग्री है जी।
सर सरकारी जॉब का तो इस तरह से भी है ना कि हमारे यहाँ एक माइंडसेट पाया जाता है जी, 584 दी लग जाए, एक दफा सरकारी जॉब लग जाए। वो भी एक हार्डर आर्मी का आंसर है कि जी एक तो करना कुछ नहीं पड़ेगा, सरकारी दफ्तर में बैठ के, चले अगर कुछ कर भी लिया तो प्राइवेट जॉब में भी करना ही है। हाँ, जो हमारी पिछली उम्र होगी उसमें पेंशन मिलती रहेगी वेले बैठों को। मेरा ख्याल बेसिकली ये जॉब ये जो लास्ट सरकारी वाला जॉब का एलिमेंट है रूल ना, ही होता है। ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ये ज्यादा मैटर करता है कि पेंशन मिल जाएगी बुढ़ापे में, चलो बच्चे नहीं हम्म, भी संभालेंगे, कम से कम कुछ इतनी सी अमाउंट तो होगी तक भूखे नहीं खत्म हो गए। ये असल में हम्म, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट वेलफेयर सोसाइटी अगर बन जाए तो फिर वो इस तरह के कानून बनाए जिसमें कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि फिर या तो देखिए स्किल्ड पर्सन हमारा कहाँ जा रहा है, या तो वो बाहर जा रहा है, यूरोप जा रहा है या अरब वाली साइड पे जा रहा है, ठीक है। ले दे के यहाँ पे वही रह जाते हैं जो हम जैसे हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनसे कुछ होता नहीं है, और फिर वो बेकार लोग आ जाते हैं जो कुछ हम्म, करना नहीं चाहते, ठीक है। हम्म। तो जब हमारे पास स्किल पर्सन रहता ही नहीं है, और जो रहता है वो फिर सरकारी और इसमें पिस के रह जाता है, तो फिर और फिर बाद में ब्लेम एजुकेशन को कर देते हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा मतलब नहीं, ये नहीं कह मैं सकते आपकी बात से ये समझा हूँ मैं आपकी बात से ये समझा हूँ कि हमारे मुआशरे में दो तरह के लोग हैं, एक किसी किसी काबिल है और एक किसी काबिल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तीसरी तरह के लोग भी हैं, वो किसी काबिल हैं लेकिन उनका जैक नहीं लग रहा, उनका जैकपॉट नहीं लग रहा। तो वो ऐसे है कि जो किसी काबिल है और उसका जैकपॉट भी लग गया है, वो तो फौरी तौर पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है आउट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो लोग छोड़ते नहीं है, वो लोग उठा लेते हैं हमारे ब्रेन को, वो लोग कैप्चर कर लेते हैं। दूसरी चीज, कुछ लोग कुछ करने के काबिल नहीं है, जैसे आपने बताया कि वो असाइनमेंट नहीं अपनी बना सकते लेकिन पास हो जाते हैं माशाल्लाह, एमएससी एमफिल पीएचडी तक की डिग्रीज वो ले लेते हैं, लेकिन वो 2 सफ़े उनसे लिखे नहीं जाते। तो अ, वो लोग आगे, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है, वो सरकारी नौकरियों में खपने की कोशिश करते हैं, रिश्वत देते हैं, ये करते हैं। एक तीसरा तबका दरम्यान में रह जाता है जो कर सब कुछ सकता है, उनका जैकपॉट नहीं लग रहा है, सरकारी जगहों पे जाते हैं, उनका इस्तेसाल होता है, वो थोड़े से ईमानदार भी होते हैं, वो सफेदपोश भी होते हैं, वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते कि सानू कोई भैन बाहर भेज दो। और ना वो कहीं जाके बेईमानी कर सकते हैं, और जारी बात है कि जो बेईमानी नहीं कर सकता तो फिर जो इससे पहली किस्म हमने डिस्कस की थी वो उनको टिकने नहीं देती, वो उनसे अपना काम सारा लेती है, अपना काम वो उसी से लेंगे लेकिन उसको आगे नहीं आने देंगे। ये मैं समझता हूँ कि हमारी मुआशरती वैल्यूज का कुछ असर है इसमें। तो मैं बात इंडोर्स करना चाहूंगा अपने माहिर इमरानियत तैयब जहां साहब को कि ये बेकारी हमारे अंदर जो घुसी है, इसमें मुआशरे का कहीं कोई वो तो हाथ तो नहीं है कि हमारा मुआशरा ही हमें हाथ पकड़ के, हमारी उंगली पकड़ के हमें उस अंधे कुएं तक धकेल रहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया ज़िशान। मेरे ख्याल से मैं आपको अगर थोड़ा सा टाइम मुझे आप दें तो हम ज़रा शुरू से शुरू करते हैं कि जो हमारे सोसाइटी के मेन मसाइल हैं, जो मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है ये, कि एक तो सबसे बड़ा मसला जो हमारा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, बेरोजगारी, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिरे से रोजगार का कोई मौका है नहीं, ठीक है। और उसके बाद एक जो हमारा जो अरसलान साहब ने बात की है, हूँ। उसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, कम रोजगारी। उसमें या तो बंदे की जो अखराजात हैं उसके मुताबिक हम्म, उसका मुआवजा नहीं है उस जॉब में, या जो उसकी काबिलियत है उसके मुताबिक जॉब नहीं है। दोनों सूरतों में उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती है, और ज़ाहिर है जब बंदा परेशान है तो वो इर्द गिर्द को भी परेशान करता है, अपने माहौल को भी वो परेशान करता है, ठीक है। तीसरी जो किस्म वो हम जो बात कर रहे हैं बेकारी की, और वो आ जाती है कि ना तो वो कोई रोजगार का जरिया उनके पास है, ना तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को, और ना ही वो अपने माहौल के लिए फायदेमंद है, ना वो अपने सोसाइटी के लिए फायदेमंद है। घर वालों को वो मिलते नहीं है कि कोई आटा ही पे हाले हो, ठीक है। आटा पीसने देने के लिए भी किसी को हम्म, आवाज देनी पड़ती है घर वालों को कि यार साडा चक्की ते आटा सुटना है, मुंडा ते सुबह का निकले किते पता नहीं कितने गया। और मुंडा जो होता है वो कहीं बैठ के दोस्तों के साथ हम्म, या तो ऑनलाइन लूडो खेल रहा है या पबजी खेल रहा है, ठीक है, या कहीं बैठ के गप्पे हाँक रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको हम बेकार कह सकते हैं, जो बिल्कुल एक किस्म का जैसे हम कहते हैं धरती पे बोझ है, ठीक है। तो धरती पे बोझ जो है वो एक चीज होती है कि आपके पास मौका नहीं है लेकिन आप मौके की तलाश में रहते हैं और अपनी तैयारी में बैठे हुए हैं। आप अपने हम्म, घोड़े भी तेज रखते हैं, अपनी तलवार भी तेज रखते हैं कि जैसे ही मुझे मौका मिलता है तो मैं जनाब हमला कर दूं, अप्लाई कर दूं हम्म, किसी जगह। तो जो बेकार लोग हैं ना जी, ना तो वो अपनी जात पे कुछ उस तरह का ध्यान देते हैं कि अपनी कोई एबिलिटी बढ़ा लें, अगर जॉब नहीं है कोई बात नहीं, कोई जैसे अरसलान साहब ने हम्म, बात की है कि कोई स्किल हम अपनी इम्प्रूव कर लें ताकि जैसे ही कोई मौका मिलता है तो हम उस हिसाब से मूव कर जाएं कहीं, ठीक है। और ना ही वो कोई अपना नॉलेज उस तरह से बढ़ा रहे होते हैं कि सोसाइटी में किस जगह पे, जाहिर है ये सोचने वाली बात है
कि मौका जो है वो ऐसे पड़ा हुआ तो नहीं मिलता। ठीक है, या तो हम उस तरह की कंट्री हो कि जी खुलियां जॉबां ने, खुले कारखाने लगे ने और बंदियां की कमी है, इस तरह की सूरत हाल तो है नहीं है। आप अगर देखें पिछले दिनों खबर चल रही थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाखों की तादाद में वर्करों की जरूरत है। ठीक है, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है और काम वाले लोग कम है। पिछले दिनों ये बड़ा इशू टीवी पे चलता रहा, सियासतदान कहते रहे कि जी इंडस्ट्री बड़ी ग्रो कर गई है और बंदे नहीं लभ रहे। ठीक है, अब बंदे लब क्यों नहीं रहे कि जो लोग हैं वो बेकारी इस हद तक चली गई है। मैं मेरे अपने इधर हैं एक दोस्त जानने वाले, तो उन्होंने तालीम छोड़ दी अपनी मैट्रिक में, क्योंकि घरेलू जो माहौल है, हालात हैं वो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलो आप एक काम करो, आप ना रेगुलर ना जाओ तो आप ओपन की तरफ से जरा स्टडी जारी रखो, अच्छा है पढ़ता रहे बंदा। तो वो मान गया बच्चा ना, उसने कहा जी ठीक है दे देता हूँ, और उसने एक जॉब शुरू कर दी इधर शहर में ही। फिर उसको किसी ने कहा कि मैं आपको लगवा देता हूँ एक फैक्ट्री में। ठीक है, शेखुपुरा के करीब एक फैक्ट्री है, तो उधर आपको लगवा देता हूँ। वो बंदा गया जनाब, और जाके उधर अगले दिन ही वो वापस आ गया। तो मैंने उससे पूछा कि की बढ़िया जनाब तुम गए सो? उन्हें क्योंकि आप आए ना होते थे, हालात ही बड़े खराब ने उतो, तो वो ही बढ़िया होने दई। ठीक है, अब इस तरह के जो लोग हैं अच्छा, उसके बाद बस यहाँ पे बस नहीं हुई, उसके बाद किसी बंदे ने उसको एमटीएम में रखवा दिया। ये एमटीएम नाम सुना होगा आपने, टेक्सटाइल और गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है। एमटीएम बड़ा नाम है, बड़ी दूर तक इनके वर्कर और ट्रांसपोर्टेशन है। अच्छा, एमटीएम में जनाब वो गया 2 महीने, और 2 महीने के बाद मुझे एक बात करना है। जी किसी इंडस्ट्री का नाम नहीं लेना जी, ये काट दीजिएगा। चलो ठीक हो गया। ग्रुप कह लें। अच्छा, किस्सा यहाँ पे बस नहीं हुआ जी, उसके बाद उन्हें एक गारमेंट फैक्ट्री में किसी बंदे ने रखवाया, मैन्युफैक्चरिंग थी गारमेंट्स की। तो महीना डेढ़ वो गए उधर, और फिर मेरी मुलाकात हुई। मैंने पूछा जी कैसी चल रही है जॉब? तो मुझे उसने थोड़ा सा जरा स्माइली फेस के साथ कहा कि मैं तो छाड़ दी थी। तो मैंने पूछा वजह? कहता उधर जो थे ना वो सुपरवाइजर, वो गालियां बड़ी निकालते थे। तो इस तरह के लोगों को मैं कहता हूँ कि वो बेकार हैं, ना वो किसी के काम आ सकते हैं, ना उन्हें किसी से काम लेना आता है। और यही तीसरी किस्म है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेकार लोग। मेरे ख्याल ना बहुत है, 15 मिनट हो गए हैं। अब मेरा पैर सौ गया। जिशान 1 मिनट तो पहले तू टाइम ऊपर देख रहा, 1 मिनट तो पहले वाइंड अप कर, 15 मिनट हो गए हैं। जी तैयब साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं आपकी बात में एक छोटा सा इजाफा करना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ जॉब्स नहीं है। मेरा वास्ता है कारोबारी तबके से, वो लोग ढूंढते फिरते हैं हमें कोई काम का आदमी मिले, लेकिन कोई काम का आदमी नहीं मिलता। और अगर कोई काम का आदमी मिल भी जाता है तो वो नीयत का धनी नहीं है। वो कहता है जी मुझे, मैं जितना भी काम कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे जो मुआवजा मिल रहा है वो कम मिल रहा है। हालांकि वो तय करके आया मुआवजा, उसने सोचा है, बात की है, तो फिर लेकिन ये सब उसको जॉब पे आने के, जब वो बेकार था तब उसे लग रहा था कि मुझे कोई 200 भी दे दे तो ठीक है, और उसे 400 पे जॉब मिल गई है, तो वो कह रहा है कि जी 400 मेरी खिदमत के सिले में बहुत कम है। ये भी मामले हैं जो हमें बेरोजगारी, देखें इंडिकेटर तो यही शो करेंगे कि बेरोजगारी ज्यादा है, जबकि हकीकत जो है, अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करें, क्वांटिटेटिव रिसर्च तो बेरोजगारी बढ़ाएगी, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च करें तो बेकारी जो है वो उभर के सामने आएगी कि बेरोजगारी इतनी नहीं है, बेकारी ज्यादा है। तो बेकारी मिलता जुलता लफ्ज है बेकारियों से। तो आइए, जो हम आज बैठे सुन रहे हैं एक दूसरे की बात को, हम जनरल बातें करते हैं, आपकी बातें होती हैं, हमारी बातें होती हैं, तो ये अहद करते हैं कि हम भिखारी, यानी बेकारपन से हम अपने आप को भी बचाएंगे, और अपने मुतल्लिकीन के लिए भी ये जो है बात उनके गोशगुजार करेंगे। ये थी आज की बात आपकी, और अब आपकी बात से हम इजाज़त चाहेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।